आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो कार्यकाल ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन देखिए अब बिहार में हमने देखा। मोदी जी नहीं लहरा रहे, अच्छा भाजपा लहरा रही। अच्छा, ये देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख सकेगा सर? कभी नहीं। 2026 इन जनरल आम आदमी के लिए नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटीज होंगी और एक कोई बड़ा भूकंप होगा कि हनुमान जी की गदा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ओह, ऐसा कुछ नहीं। वाल्मीकि रामायण पूरी तरह से साइंटिफिक है। कोई लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं, कोई स्वयंवर नहीं हुआ था, परशुराम जी उस स्वयंवर में तत्काल नहीं आए थे। अमर ने शनि को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी दृष्टि का कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है। सब ऐसे ही। देश का जो हाल होता है वो मैदानी ज्योतिष से बताते हैं, जिसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और वो बारहमेर की देवी चीज है। जैसे लोकेट करना हुआ कि भारत की क्या राशि है। इतिहास में एकमात्र ये वही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गलत आदमी को किसी को नहीं छोड़ा। दो 2025 हमें बहुत कुछ देकर गया, बहुत सारे ऐसे हादसे जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाएंगे, बहुत सारी ऐसी यादें जो हम अपनी यादों में भी नहीं रखना चाहते। लेकिन अब बात होगी 2026 की। 2026 क्या कुछ लेकर हमारे लिए आ रहा है? क्या 2026 में हमें बहुत सारे 2025 की तरह हादसे देखने को मिलेंगे, या फिर कई आपदाएं देखने को मिलेंगी, या फिर 2026 हमारे लिए लेकर आ रहा है बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी चुनौतियां? आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पर लोग 2026 को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई आपको इसी पॉडकास्ट में सुनने को मिलेंगी कि ये 2026 कैसा होगा आप सबके लिए। तो आज बात होगी मेष से लेकर मीन राशि तक की, कि ये साल आपको क्या कुछ दे रहा है। हम बात करेंगे कि क्या वाकई में शनि सिर्फ डराता है, क्या वाकई में शनि सिर्फ आपको पीड़ा देता है, क्या मांगलिक दोष इतना बड़ा है कि लोगों के लिए आज इतनी मुश्किलें खड़ा कर रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आज तक नहीं हुई हैं। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करती हूँ। मैं आप सबके साथ हूँ कंचन, और पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेरे खास मेहमान हैं वो इतने खास है कि जैसे अभी आपकी मुलाकात कराऊंगी तो आप कहेंगे कि अरे मैडम, इन्हीं से तो जानना था 2026 के बारे में। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया। और स्वागत के साथ मैं कहूंगी सर कि बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि आपके साथ पॉडकास्ट करने को मिले, क्योंकि मैंने अक्सर देखा आपकी जितनी भी प्रेडिक्शंस आज तक हुई हैं वो सारी प्रेडिक्शन मैंने देखा कि 2025 में हुई। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो अभी हमने दिल्ली में ब्लास्ट देखा, इसके लिए भी आपने पहले से ही बोल दिया था और वही सब कुछ देखने को मिला हमें। मैं सबसे पहले इसी से शुरू करना चाहूंगी सर, ये 2026 जो आ रहा है ये क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्योंकि 25 में हमने बहुत कुछ देख लिया। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, जो हमने 25 में देखा तो ऐसा नहीं है कि 25 से पहले ऐसी घटनाएं नहीं घटी जी थी, बिल्कुल। है ना। ज्योतिषी हमारी ज्योतिष बिरादरी में चीज़ों को बहुत ज़्यादा डरा धमका के रखते हैं लोग। तो इस 2025 में अगर कुछ ज़्यादा बुरा हुआ तो वो पाकिस्तान से जो हमारा ये हुआ। दूसरा, उसके बाद हम सबसे बुरा मानते हैं लाल किले पे अटैक। लाल किले पे अटैक मतलब हमारी आत्मा पे अटैक हुआ बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो उसका विशेष कारण था। 2025 को लोग बताते हैं मंगल का साल है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंगल वंगल का साल नहीं है। और 26 को सूर्य का साल बताते हैं। क्या किया इन लोगों ने, 2025 को 2025 जोड़ लिया। जो अंक है वो शायद मंगल का आता है। मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीफ नहीं रखता जाता, मतलब ऐसे ही। फिर 2026 आ गया तो वो सूर्य राजा बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई एक कैलेंडर बदलता है, देश और कोई व्यक्ति की जो ग्रह हैं वही डिसाइड करते हैं, उनकी दशाएं डिसाइड करता है क्या होगा कैसा होगा। तो 2026 इन जनरल
आम आदमी के लिए ठीक होगा, लेकिन हाँ, नेचुरल डिसास्टर कैलेमिटीज होंगी, ओके। बिल्कुल होंगी, और जबरदस्त होंगी, और एक कोई बड़ा भूकंप होगा, ओह। एक बड़ा भूकंप होगा, ये जो देखा जा रहा है। दूसरी चीज, हमारा राजनीति में बहुत परिवर्तन होंगे, अच्छा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ। और फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ चीज़ें घटेंगी जो मैं बताऊंगा। तो मतलब जैसे आपने कहा कि लोग जो हैं इसे काउंट कर रहे हैं 2000, जैसे 25 किया था तो उन्होंने कहा मंगल का साल है, बिकॉज ऑफ 9 नंबर निकल के लास्ट में आ रहा था। अब लोग जैसे न्यूमरोलॉजी से ही देख रहे हैं कि भाई ये तो सूर्य का साल है, 1 नंबर नहीं नहीं, राजा बना देगा। जी देखिए, ये गलत है, हम्म। ये गलत है। ज्योतिष में अगर मेरे गुरुजी, मतलब चूंकि अब एक्टिव तो हैं, हम्म। रोज वो बुक्स पढ़ते हैं 94 साल की उम्र में, हम्म। के.एन. राव सर, जो अच्छा। मेरे हाँ। गुरु हैं। तो और उन्हीं से लोग डरते थे, ये लोग जो ये प्रवृत्ति के लोग हैं हम्म। कि ये मंगल का साल है, ये सूर्य का साल है, फलाना डिमाका। हम्म। जब 2000 खत्म हो रहा था, हम्म। 31 दिसंबर हम्म। 2000 को, हम्म। लोगों ने कहा सदी बदल रही है, तो कोई कहा दुनिया पलट जाएगी। तो राव सर ने एक जवाब दिया था, हम्म। सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, जैसे जिसकी भाग्य में जो लिखा है वो होगा। तो ये मंगल का साल नहीं, वो मंगल का साल नहीं था, ये सूर्य। कैसे एक 9 ग्रहों में एक ग्रह कैसे ये निर्धारित कर सकता है सबका भाग्य? नंबर 2, ज्योतिष में ये हमारे 7 पिंड माने गए हैं ग्रहों के, उसमें 2 का तो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो राहु केतु नोट्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, नोट्स बिल्कुल, जो एक हमको इमेजिनरी प्लेनेट माना गया। इसके बाद सूर्य चंद्रमा, सूर्य एक स्टार है, चंद्रमा उपग्रह है, और बाकी बचे बृहस्पति, बुध, शनि, शुक्र, मंगल, ये 5 ग्रह हुए। तो इन 5 ग्रहों, टोटल ये 7 ग्रह प्लस गुलिका होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे भविष्य बताया जाता है। लेकिन देश का जो हाल होता है वो मैदानी ज्योतिष से बताते हैं, जिसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अच्छा। और वो बारहमीर की देवी चीज है। जैसे लोकेट करना हुआ कि भारत की क्या राशि है, तो वो बारहमीर जी ने बताई थी। इवन उत्तर प्रदेश या को उस समय जो भी कहा जाता, कभी संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो उसकी क्या राशि है, अमेरिका को किस क्षेत्र में माना जाएगा, तो ये बारहमीर महाराज माने। रामायण में स्पष्ट रूप से एक एक जगह का उल्लेख सुग्रीव के द्वारा बताया गया है ना। ज्योतिष का वहां पे जबरदस्त बताया गया कि एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि दशरथ जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, मैं वाल्मीकि रामायण फॉलो करता हूँ और कुछ भी नहीं फॉलो करता। है। वो आते हैं दौड़े दौड़े और कहते हैं कि कल सुबह राज्याभिषेक होगा। तो मैं जब प्रसंग पढ़ रहा था मुझे याद आया कि तो लड़की की शादी अगर हो तो एक दिन में नहीं हो पाती, रात में। ये तो राज्याभिषेक मतलब आप समझिए कि ओरिजिनल अगर राज्याभिषेक वास्तविक रूप से होना पड़े तो सालों लगते हैं चीजों को कलेक्ट करने में। और उन्होंने कहा कि ग्रह अच्छे नहीं हैं, ऐसा ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि अयोध्या पर संकट के बादल हैं। और मैंने भी देखा है, मुझे भी ये आभास है, मतलब राजा को भी आभास रहता था कि संकट का बादल, और वही हुआ। अयोध्या पर संकट के बादल इस तरह छाए कि राजा बनने वाले राजकुमार को वन जाना पड़ा बलकन पहनकर, पत्नी और भाई के साथ, और राजा की 2-4 महीनों में मृत्यु हो जाती है। ये ज्योतिष तब से चली आ रही। और ज्योतिष उसमें 50 तरह के अस्त्रों का भगवान ने प्रयोग किया है। अगर लोग इसको जानना चाहें, ठीक से पढ़ना चाहें, तो मैं लोगों को यहाँ पे कोट करूँगा, डॉक्टर मधुसूदन ओझा की बुक पढ़िए आप, इंद्र विजया। उसमें साफ साफ बताया गया है कि भगवान राम कमर में तलवार रखते थे, गदा रखते थे, और धनुष वगैरह थी। इसके अलावा जो आग्नेयास्त्र जो मंत्रों से सिद्ध थे, और मोस्टली विश्वामित्र जी ने दिया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हनुमान जी की गदा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है।
ओह, अच्छा। वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और मैं इसलिए इस चीज को जानबूझ के डाल रहा हूँ, मैं हाँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ कि जाए लोग खोजें। हाँ। आप धर्म के नाम पर इतना सब कुछ कर रहे हैं, हुँ, धर्म के नाम पर, गौ सेवा, गौ हत्या के नाम पर तो आप कर रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ ना जो नॉनवेज खाते हैं, वो भी गौ हत्या की बात करते हैं हाँ, रोकने बिल्कुल। की। तो मैं इस तरह के जो हिपोक्रेसी है इससे बचाना चाहता हूँ। तो जाइए, मेरा आप खोजिए, हुँ, वाल्मीकि रामायण पढ़िए और उसमें गदा मिले तो उसी गदा से मुझे मारिएगा। अच्छा, है ना? अच्छा। जी। रामायण में गदा मतलब गधे का उल्लेख ही नहीं है वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण में। रामायण में हनुमान जी गदे का की गदा का उल्लेख नहीं, भगवान राम की गदा का उल्लेख है। और उनकी दो गदा, दोनों गदाओं की नाम भी है। अच्छा, दोनों गदाओं, गदा जो उनकी हैं वो स्पेसिफिक नाम है उनके। अच्छा। 50 उनके हथियार हैं, जिसमें 24 से 25 सिंपल हथियार है, हुँ, जिसमें लाठी, हुँ, बर्छी ये सब है। और 25 आज के जो हथियार होते हैं वो है। अच्छा। और जिसको मधुसूदन ओझा बारूद कह के, मतलब उस वक्त बारूद था, हुँ, मतलब बारूद मतलब बम वाला सब हुँ, सिस्टम हुँ, था। और वो उन्होंने छोड़ा भी। और यहाँ तक कि जो कहते हैं भगवान राम गुस्सा नहीं करते, तो एक उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि समुद्र पर गुस्सा किए, यही एक मानते हैं। जब सुग्रीव मस्त हो जाता है जाके हुँ, बाली के मारने के बाद, तो सुग्रीव मदिरा में डूब जाता है। तो यहाँ दिखाया गया है सीरियल में कि लक्ष्मण गुस्सा करते हैं। हाँ, पर लक्ष्मण जो गुस्सा करते हैं, भगवान राम स्पष्ट कहते हैं हुँ, कि जाके उस सुग्रीव से कह दो कि बाली जहाँ गया है वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है। ये हमारे भगवान कहते हैं। तो हम ऐसे पौरुष वाले व्यक्तित्व के हम लोग आज उनके वंशज हैं, उनके हम लोग वो ये हमारे पूर्वज रहे हैं। ये हम हुँ, लोग के लिए हुँ, बड़ी अच्छी बात है। जो शांति, मैं ये मानता हूँ कि जहाँ शांति की जरूरत है वहाँ शांति हो। और जहाँ हमारा हक, वो उन्होंने उन्होंने अपने राज्य का भी उल्लेख किया है हुँ, कि मेरा राज्य कैकेयी ने छीन लिया, ये लिखा है। अच्छा, हाँ, मतलब उनको अपने अधिकारों का पता है कि पता है। मेरा राज्य कैकेयी ने छीना है। भरत से उन्हें प्रेम है, हुँ, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, 100% है। लेकिन उन्हें ये मालूम है कि ये मेरा अधिकार है, मुझे इसे लेना चाहिए, मुझे हुँ, राजा बनना हुँ, चाहिए। फिर जब वो बाली बाली पूछता है कि हु आर यू, आप कौन होते हो, व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव हुँ, मुझे मारने के, आप यहाँ के राजा हैं आप। हुँ, तो वो कहते हैं कि मूर्ख, इस जगह के भी राजा भरत हैं हुँ, और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। हुँ, जो कि शायद प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए गए थे, हुँ, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के वो काम किया। और वो गलत को, मैं पूरे विश्व के इतिहास में, मैं इतिहास बोलता हूँ रामायण को, मेरे लिए रामायण कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है। विश्व के इतिहास में एकमात्र ये वही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गलत आदमी को, किसी को नहीं छोड़ा। हुँ, झूठ बोलने पर उन्होंने, मतलब जैसे वचन भंग होने पे उन्होंने लक्ष्मण का त्याग किया, हुँ, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। माँ सीता का त्याग सिर्फ इसलिए किया कि एक राजा, एज ए राजा, राजा के जो गुण हैं, बहुत सारी चीजें अग्नि परीक्षा वगैरह पर हाँ। वो हो जाए, बड़ा लंबा हो हुँ, जाएगा। हुँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब आपसे ये जानना चाहूँ सर कि रावण ने शनि को कैद करने की कोशिश की थी, जब हम रामायण की बात ही कर रहे हैं। तो रावण ने शनि को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी दृष्टि का कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है? सब ऐसे ही है। ये भी मतलब उल्लेख नहीं है उसमें। ओके। वाल्मीकि रामायण पूरी तरह से साइंटिफिक है। हुँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि जो हुआ था हुँ, वो, जो लोगों को अजीब लग सकता है, उसमें ये हुआ था कि आ, आ, कोई लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है, ओह! कोई स्वयंवर नहीं हुआ था। अच्छा। परशुराम जी उस स्वयंवर में तत्काल नहीं आए थे। बारात जब चली जाती है तब परशुराम जी सामने मिलते हैं और भगवान राम उनका सारा यश कीर्ति सब कुछ ले लेते हैं, अच्छा। उनके अहंकार की वजह से। हुँ, क्योंकि धरती को बैलेंस करना था। हुँ,
तब वो जाते हैं ये जो दत्तात्रेय के पास, और तब उनको श्री विद्या मिलती है, जिससे माँ ललिता, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी सबके सामने आती हैं। फिर वो सुमेधा के द्वारा, दक्षिण भारत के द्वारा सब जगह पहुंचती हैं और शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य को दर्शन देती हैं कश्मीर में माँ। और धन की देवी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो धन की देवी लक्ष्मी, जिनकी आप पूजा करते हैं, जो बगल में हाथी जो हर घर में होंगी, और एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई मैम है, मतलब बड़े अभिनेता की वाइफ है, तो उनके घर में मैंने देखा लक्ष्मी जी का। हमने कहा मैम ये तो 2 हाथी हैं, ये तो 4 होने चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछ पूछ के बनवाया, तो वो जल्दी से उन्होंने पेंटिंग बनवा ली, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई। तो फिर मैंने एक यूनिक पेंटिंग, जो कमला देवी जिसको लक्ष्मी जी बोलते हैं, तो ये वो कमला देवी हैं जो समुद्र मंथन से निकली थी, वास्तविक लक्ष्मी हैं, जिनको तांत्रिक लक्ष्मी कहा जाता है। तो ये कमला देवी भी 10 महाविद्याओं में है, माँ त्रिपुर सुंदरी भी 10 महाविद्याओं में है, लेकिन ये कमला देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं। अच्छा। तो हर व्यक्ति को, हर सनातनी को त्रिपुर सुंदरी माँ का पूजा करना चाहिए। अब आप कहेंगे त्रिपुर सुंदरी कहाँ से पाएं? फोटो नहीं, वो श्रीयंत्र में निवास करती हैं। अच्छा। हाँ, श्रीयंत्र की एक बहुत, अगर आप देखेंगे तो ओहियो, जहाँ तक मुझे याद है, अमेरिका में कई किलोमीटर का एक श्रीयंत्र मिला था जो खोदा गया था। आप यूट्यूब पे कोई भी जाएगा, श्रीयंत्र इन यूएस, तो स्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक है। सर, इसके साथ ही कुछ सवाल मैं और लूँगी यहाँ पर। जैसे हम शनि की अगर बात करते हैं, तो हमने अक्सर देखा है, जैसे अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जैसे ही हम रील्स खोलेंगे, तो हमें शनि को लेकर बड़े बड़े डराते हुए लोग मिल जाते हैं कि अरे आपकी तो शनि की ढैया चल रही है, अब तो आपको बहुत बुरा होने वाला है, आपकी शनि की 7.5 शुरू हो गई है, अब तो 7.5 साल आप परेशान रहेंगे। तो ये इतना डराया क्यों जा रहा है? मतलब शनि क्या सिर्फ डराते हैं, सिर्फ पीड़ा देते हैं? नहीं, शनि खुद नहीं डरा रहे हैं, हाँ, लोग शनि का सहारा लेके डरा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये बिल्कुल बहुत ही गंदी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शनि जैसे अन्य ग्रह हैं, उसी तरह शनि भी काम करते हैं। जैसे मैं अगर वैदिक ज्योतिष, अब तो वैदिक ज्योतिष की जगह मुझे सोना मिल गया है, गुप्त नाड़ी जो मेरी है, तो वैदिक ज्योतिष, आज की जो वैदिक ज्योतिष, कंप्लीट वैदिक ज्योतिष है, वो एक्यूरेसी के मामले में 45% ही है। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं। मैं साफ ओके। सबके सामने हाथ जोड़ के बोलता हूँ, यही है। तो अब जो पराशरी ज्योतिष है, तो शनि अगर लग्न का स्वामी है, शनि अगर दशम घर में बैठा हुआ है, दशम घर का स्वामी है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो शनि राजा बनाएगा, सब कुछ करे। लेकिन अगर शनि बुरी स्थिति में है, तब शनि खराब करेगा। हाँ। है ना? तो शनि कोई, पता नहीं क्यों शनि को, जबकि बिना शनि और बिना शनि के गोचर के आपको नौकरी नहीं मिल सकती। और मेरी जो नाड़ी विद्या है, उसमें तो हम शनि का ही कॉम्बिनेशन लेके प्रोफेशन बताते हैं, व्यापार बताते हैं। जैसे अगर शनि जुपिटर से कनेक्टेड है, वो भी नाड़ी लिंक से, ये वाला नहीं, नाड़ी लिंक अलग होता है। तो नाड़ी लिंक बना रहा है जुपिटर से, तभी आदमी बैंक मैनेजर बन सकता है, तभी आदमी रिजर्व बैंक में काम कर सकता है, तभी बढ़िया मैनेजमेंट में जा सकता है। तो शनि को लेके कोई डर नहीं। 7.5 एक सामान्य प्रक्रिया है, चंद्रमा के ऊपर आता है, तो आदमी के मन पर थोड़ा सा असर डालता है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, तब जबकि चंद्रमा या शनि की दशा चल रही हो। और शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं। ढैया भैया ये सब बिना मतलब की बातें हैं। ये जिस तरह गुड़ मिलान 400 साल पुराना है, ये ढैया वगैरह भी ऐसे ही है। गुड़ मिलान जो है वो 400 साल पुराना, उसके पहले कोई गुड़ मिलान नहीं था। अकबर काल के बाद गुड़ मिलान शुरू हुआ। अच्छा। ओके। अच्छा, इसके साथ सर एक और है, जैसे अब हम अगर बात करें, जैसे कहते नहीं आजकल के कि भाई आप मांगलिक हैं, मांगलिक की शादी जो है वो लेट होती है, या मंगल जो दोष है इसकी वजह से बड़ी, जैसे अभी हमने 25 में देख लीजिए, अब लोग जो है न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा कि भाई मंगल का साल है तो मंगल बहुत आप लोगों को पीड़ा देगा, तो क्या ये मांगलिक दोष जो है, मंगल जो है, इससे भी लोगों को डरने की जरूरत है? अच्छा, आपने एक शब्द मैं आपसे पूछता हूँ, मांगलिक अवसर सुना है? शब्द मांगलिक अवसर पे आइए,
मांगलिक कार्यक्रम हाँ में आई है, हाँ बिल्कुल। वो मंगल से जुड़ा है। मंगल का संबंध मांगल्य से है, सुहाग से है। स्त्री का सुहाग या उसका पति हाँ सदा सुहागन रहना, हाँ ये मंगल का काम है। तो मंगल को विलेन बना दिया गया हाँ बिल्कुल। मांगलिक में। मांगलिक कहीं भी मंगल बैठा हो, जो पोजीशंस बताई गई हैं कि मांगलिक होता है, 7वें या 8वें में बैठे तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हाँ बस बस। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और ये भी नहीं जरूरी है कि वो जाके आप मांगलिक ही खोजिए। मैं बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूँ जिनकी बेटियां 45 साल की हो गई तब उन्होंने शादी की और सब कुछ खत्म हो गया, बच्चे नहीं हुए, सिर्फ मंगल होने के वजह। मैं अष्टम मंगल हूँ, उससे बुरा कोई मंगल होता ही नहीं। सब ठीक है, बढ़िया है। तो मांगलिक को शादी के लिए मैं एक बार फिर बता दूं, कुंडली मिलान जो कुंडली मिलान होता है वो गुड़ मिलान होता है। बेसिकली गुड़ मिलाए जाते हैं। गुड़ कैसे मिलाए जाते हैं? किस नक्षत्र में वर पैदा हुआ है, किस नक्षत्र में वधु पैदा हुई है, और नक्षत्र ही नहीं, नक्षत्र का चरण। जैसे किसी का नाम कपिल है, हाँ तो का नाम मतलब नक्षत्र के 4 चरणों में से एक। इतने ये तो मतलब जैसे राशि फल पढ़ने से भी बुरा हो गया। तो पूरी की पूरी कुंडली मिलाएंगे तो उसे मिलाना कहा जाएगा। अदरवाइज हमारे यहाँ या तो हम शुक्र की पोजीशन देखेंगे और एक और ग्रह की देखेंगे, मैं बता सकता हूँ जिसमें तलाक 100% है। ऐसे आप उतनी दूर से दिखाइए, मैं बता दूंगा कि तलाक है कि नहीं। अच्छा 100%। और करीब लाएंगे तो 1 मिनट में मैं बता दूंगा किस साल शादी होगी, और शादी होगी भी कि नहीं होगी, बच्चा होगा भी कि नहीं होगा, इवन मतलब मिस कैरेज होगा ओके। कि नहीं होगा। तो नाड़ी नाड़ी ज्योतिष थोड़ी सी कहीं कहीं थोड़ी सी डर्टी हो जाती है ना, गंदी। जैसे उसमें इन सब चीज़ों का भी उल्लेख है कि विवाह के पहले बहुत लोगों के बच्चे हो जाते थे, बहुत लोग ऐसा है, कुंती जी उदाहरण। तो वो भी नाड़ी में पता चल जाता है, हमारी जो गुप्त नाड़ी है। अच्छा लेकिन मैंने कभी भी किसी भी क्लाइंट को कभी भी इस तरह का बताया नहीं। बहुत लोगों ने अपनी वाइफ्स के बारे में पूछना चाहा, कैरेक्टर। हमने कहा आप कौन होते हैं कैरेक्टर डिसाइड करने वाले, अपना कैरेक्टर आप देखिए। कुछ मैं क्षमा के साथ चाहता हूँ, कुछ गुरु लोग हैं जो कहते हैं कि 97% महिलाएं ऐसी हैं। ऐसा कृपा करके ऐसा ना बोलिए, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। बिल्कुल। तो मांगलिक से डरने की जरूरत नहीं है। अष्टम 7वां मंगल हो तो थोड़ा सा देखिए, और गुड़ मिलान नहीं, कुंडली मिलान करिए। और अगर कुंडली मिलान नहीं हो तो सीधे शादी करिए, तलाक होना है तो होगा ही। अमिताभ बच्चन जी, वो तो बुरा मान जाएंगे अगर सुन लेंगे तो, क्योंकि वो तुरंत बुरा मानते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी ने शादी कराई ऐश्वर्या की कुंभ से, घड़े से, पेड़ से। तो एक मतलब हमारे हिंदी के बहुत बड़े वो थे, साहित्यकार थे, राजेंद्र यादव, डॉक्टर राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी ने लिखा, हालांकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा नास्तिक थे, उन्होंने बहुत भद्दी टिप्पणियां भी की थी, तो मैं उन्हें मानता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा कि आपने ये काम क्यों किया। तो इन्होंने कहा कि पत्र लिखा अमिताभ बच्चन जी को। तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि ये मेरा अपना फैसला है। आज जो कि वही अमिताभ बच्चन जो कि कहते हैं मुहूर्त क्या होता है, ये होता है वो, और वही मेरे गुरु के यहाँ 1 महीने तक पढ़े थे। है ना, मेरे गुरु से उनकी माँ सलाह लेते थे, राव सर से। अच्छा। और उन्होंने ये भी बताया था कि 1982 में इसके साथ आपका कोई लड़का है जिसके साथ दुर्घटना होगी, और कोई नाटक कंपनी में काम करता है, तो गए, उनको लगा कि अमिताभ बच्चन को नहीं। तो मेरे गुरुजी चूंकि आईएएस थे और ब्रह्मचारी थे, तो वो बहुत तो सेलेक्टिव थे। जैसे चार्ली चैपलिन को ही पढ़ेंगे, ग्रेटा गर्बा की ही फिल्में देखते थे उस जमाने में, तो उनको अमिताभ बच्चन बहुत सामान्य लगे, उनको नहीं मालूम था। तो फिर तो अब जब घड़े की बात हुई कि तो कमलेश्वर डॉक्टर यादव जी ने पूछा, राजेंद्र यादव ने, प्रोफेसर राजेंद्र यादव ने,
कि आप कौन होते हो, वो चश्मा लगाते थे करुणानिधि की तरह। तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों किया, समाज में संदेश गलत जाएगा। उन्होंने कहा मेरा निजी मामला। कहा नहीं, ये निजी मामला नहीं है आपका। जिस तरह प्रेम रोग फिल्म में कोई पात्र बोलता है कि ठाकुर साहब ये आपका निजी मामला नहीं है, आपके ही आपके घर में जो घट रहा है वही समाज फॉलो करता है। हाँ, प्रेम रोग एक बहुत बड़ी फिल्म थी उस बहुत समय। बड़ी। मैं भी क्षत्रिय हूँ, लेकिन उस समय मैं जो सही है गलत, उस समय इसका क्षत्रियों ने विरोध किया था। हाँ। बहुत पुरानी फिल्म है, जबरदस्त कि ये गलत दिखाया गया। बिल्कुल, अगर अगर एक कास्ट को मान के दिखाया गया तो गलत दिखाया गया, मानता हूँ, लेकिन वो एक स्टोरी थी, उसमें उनको रखना था, तो सामंती परंपरा में उनको दिखाना पड़ा। बाकी जो जैसे जेठ वाला सीन है वो गलत है। गलत। तो ये कहते हैं, तब कमलेश्वर जी ने कहा और इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र यादव जी ने कहा कि आपके अनुसरण पर तो हम ड्रेस पहनते हैं, हमारे बच्चे, आप जो घड़ियां पहनते हैं वो करते हैं, तो आप अब ये जो कर दिए ना नाटक, ये जो पेड़ से विवाह, अब ये सब कराएंगे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था उस वक्त तो इनसे, राजन जी से। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, आपका निजी मामला है, आप निजी है ही नहीं, आप पब्लिक लाइफ में है। लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं सर, जहाँ लोग घड़े से शादी करा रहे हैं, पेड़ से शादी करा रहे हैं। अरे मैम, अभी कर रहे हैं लोग। हाँ, वो सिविल सर्विस के आईएएस हों, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों। हाँ, एग्जैक्ट। मैं तो एक, अब नाम नहीं लूंगा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे। तो मैं फुकेट से एक बारात आ रही थी, हाँ, मैं दिल्ली से इंदौर जा रहा था, पहली बार एमपी जा रहा था मैं, आज के 1 महीने पहले। मैं, एक जज साहब आते हैं किनारे अंगूठियों से पूरे लदे हुए, उधर से पूरी बारात के आधे लोग गुरुजी कहते हैं, तो वो लोग मुझे जानते थे। तो जज साहब को लगा कि कौन आदमी है, उन्होंने पूछा तो कोई बताया कि ज्योतिषी है। तो हर कोई मानता है इस चीज को। और आपको एक चीज भी बता दूं, इस ज्योतिष पर को प्रतिबंध लगाने के लिए मुकदमा भी हुआ था, और वो हमारे गुरुजी के राव सर इन पर्सन लड़े थे, वो जीते थे। उसके बाद ये सिलेबस में आया था। अच्छा। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे, वही वही लास्ट में पढ़े लिखे मंत्री बने एचआरडी मिनिस्टर। तो उन्होंने फिर पूरा का पूरा सिलेबस इंडिया टुडे में उस वक्त छपा भी था पूरा सब कुछ। तो ज्योतिष को मैं चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग इसमें आएँ, अच्छे अच्छे लोग पढ़ें, लेकिन उन लोगों से न पढ़ें जो कोरोना पीरियड में ज्योतिषी बन गए। बिल्कुल। सारे लोग खाली थे, ज्योतिषी बन गए। रात में पढ़ रहे हैं किसी से, सुबह किसी और को पढ़ा रहे हैं। अब मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, नए नए जो लड़के ज्योतिषी हैं, वो अभी भी कोर्स किसी से चुपके से कोर्स कर रहे हैं और वही कोर्स आगे पढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। इसीलिए राव सर ने मूल ज्योतिष किसी को नहीं दी। ओके। उनको मालूम था इसका दुरुपयोग होगा, मूल ज्योतिष नहीं दी। जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे सर गुड़ मिलान की, तो एक सवाल है मेरे मन में। जैसे मांगलिक की बात हो गई, कई रिश्ते मैंने सर वो भी टूटते हुए देखे हैं जहाँ पे अच्छे खासे उनके गुण मिले हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, माता पिता भी खुश है कि बहुत अच्छे गुण मिल गए, लेकिन उनके भी तलाक हुए हैं। पहली बात, हाँ, गुड़ मिलान तो कोई एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये जैसे कालसर्प को बनाया गया, कुछ हाँ, शातिर लोगों ने हाँ, 1978 में, मैं नाम भी जानता हूँ उस हाँ, आदमी का, उसने नाम दिया हाँ, 1978 में, हाँ, उस ज्योतिषी ने। जो छोटा छोटा मोटा तंत्र करते हैं वो, कालसर्प एक इतना बड़ा, मतलब उस मिथक बनाएगा ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो गुड़ मिलान, और बताने वालों ने, कहानी गढ़ने वालों ने ये कहा, सीता जी के भी, राम जी और सीता जी के भी 36 गुड़ मिले थे, फिर भी तलाक हो गया। क्या स्टुपिडिटी है। उस समय मात्र विवाह में, सूर्य उत्तरायण में हो तो विवाह हो जाते थे, हाँ, मतलब 6 महीने, हाँ, और उसके बाद दक्षिणायन में होने पे विवाह नहीं होते थे बस। हाँ, यहाँ तक कि शुक्र अस्त को भी नहीं देखते थे। हाँ, तो ये कहानियां लोगों ने अपने मन से सब कुछ बना लिया, हाँ, है ना। तो कृपा करके गुड़ मिलान वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए, नहीं तो और करिए गुड़ मिलान पे। आप एक कह रही हैं, मैं तो रोज कम से कम 5 तलाक तो मैं देखता ही हूँ। अब मेरी कंसल्टेंसी में जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा शादी के केसेस आते हैं, हाँ, और मोस्टली यूएस और यूरोप से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। मेरे क्लाइंट्स वहाँ से ज़्यादा आते हैं। उनको है कि हमको शादी की
असली, कुछ लोग कहते हैं डेट बताइए, हमने कहा डेट तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा 8 घंटे की फीस देनी पड़ेगी जो आप नहीं दे पाएंगे, आपका पूरा बिक जाएगा, है हाँ ना। हाँ। तो मैं आधे घंटे में आपको 20 मिनट में मैं साल बताता हूँ बस। अच्छा। साल बताना बहुत बड़ी बात है। हाँ। एक महिला आई, उन्होंने बहुत बड़े जगहों से और एक नए ज्योतिषी से जो सबसे ज़्यादा फीस लेता, कहीं उन्होंने किया और बताया कि बिटिया का विवाह इसी साल होगा, बेटी हमारी ऐसे जाएगी वैसे जाएगी, कॉन्फिडेंस में वो आदमी बोलता है, बढ़िया लड़का है। तो आ, वो मेरे पास आई, तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया, मैं फ़ोन से कंसल्टेशन ज़्यादा देता हूँ, वीडियो फ़ोन से, बाकी दिल्ली और मुंबई में इन पर्सन देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की बेटा कब होगा, शादी नहीं हुई। शादी नहीं। तो मैंने कहा मैम कहानी बताइए पूरी, पहली बात जब शादी नहीं हुई तो बेटा कहाँ से होगा। हाँ। तो वो दुखी हुई, फिर बताने लगी पूरी बात, इनके पास गए, हमने कहा इस बच्चे से कहिए कि जो भी इनका शौक हो, जो भी इनका जो भी पैशन हो वो काम करें, ये अब स्पिंस्टर या अविवाहित ही रहेंगी, शादी नहीं होगी। क्योंकि शादी ना होने का एक सिंपल सा योग है कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जब देखता हूँ उनसे पूछता हूँ तो वो कहती हैं कि कई 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 ऐसे कंसल्टेंसी में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मित्र बन जाते हैं। हालांकि मैं मित्रों की संख्या मेरे कम रहती है, मैं अपने उसूलों पे चलता हूँ। तो वो कहते हैं कि क्यों मैं अविवाहित रह गया या रह गई, तो मैंने कहा लिखा था इसलिए रह गई। ये भी लिखा होता है। 100% कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं लिखी हुई है। ओके। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अनहोनी का यहाँ मतलब क्या है, अनएक्सपेक्टेड। एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन विच इज अनएक्सपेक्टेड। ओके। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। गुलजार साहब मैं बहुत पसंद करता हूँ। गुलजार साहब चूंकि नास्तिक हैं, जावेद अख्तर भी नास्तिक है, तो मैं तो सभी विचारधाराओं को सम्मान देता हूँ। नास्तिक उनकी विचारधारा है, बिल्कुल। और वो हजार लाख आस्तिकों से बेहतर लोग हैं, सभ्य लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं। तो गुलजार साहब का एक गीत है कि पहले से लिखा कुछ भी नहीं, रोज नया कुछ लिखती है, ए जिंदगी ए लम्हा जी लेने दो। फिल्म का नाम था ए लम्हा करके, उनकी बेटी ने बनाया था। तो मेरा कहना है गुलजार साहब से, मैं मिलूंगा, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि सर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ। भगवान राम रामायण में तो नहीं, तुलसीदास की उसमें बार बार बोलते हैं कि सुनो भरत भाभी प्रबल, और हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधियात। तुलसी बाबा ने भले ही वाल्मीकि रामायण को अलग तरीके से समाज के हिसाब से, अकबर काल में था तो उनको समाज को जोड़ना था, बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर करके लिखना था, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि यश अपयश तक। लोग स्टॉक मार्केट में हो जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण सब विधि के हाथ में। और ये भगवान कृष्ण बताइए, एक बहेलिया उनके पैर में मारता है तो मरण तो हुआ ना। ठीक है। अब एक जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। मैं मतलब मेरे खुद के कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें मैंने देखा कि उनके, अगर मैं उनका मतलब अभी देखूं, उनकी एज हो चुकी है बट रिलेशनशिप्स उनके रहते हैं, मतलब रिलेशन अफेयर्स में वो हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं टूट जा रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो ये कितनी उम्र होगी उनकी? 36-37। हाँ तो वो उनकी या तो 42 या 45 में शादियां होंगी या नहीं ओके। होंगी। अच्छा। मेरे पास तो एक मतलब टेबल भी है। अच्छा। वो बहुत ही मतलब इनक्रिप्टेड है। तो कोई आदमी क्यों चाहेगा मेरी शादी ना हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर वो टोटली लेफ्टिस्ट हो, वामपंथी विचारधारा, मैं वामपंथी को भी नहीं कहूँगा, मतलब एक जो जो मतलब स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता या स्वायत्त लोग हैं, स्वायत्त लोग कि हम एक दुनिया से नहीं, मतलब हम मैं बाल कटा के घूमूंगी, लड़का हिप्पी रहेगा, तो वो
ना करें ठीक है, लेकिन बाकी लोग तो शादी करना चाहते, कौन शादी नहीं करना चाहता। हम्म और शादी के बारे में हुक्म से रेजर तेरी है कि मतलब इधर कुएं में जाए खाने में जाए से बढ़िया है कि शादी कर ही लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करूँ, आपके प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा सर मैंने हमेशा देखे हैं कि आप जो भी प्रिडिक्ट करते हैं वो चीज़ें हमने 2025 में होते हुए देखी हैं। आपका एक पॉडकास्ट था जिसमें आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो कार्यकाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन देखिए अब बिहार में हमने देखा बीजेपी की बहुत अच्छी जीत हुई है, एनडीए की। तो क्या देख रहे हैं आप 2026 में, क्योंकि परचम तो लगातार वो लहरा ही रहे हैं। बता रहे हैं आप। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। हम्म आप प्रधानमंत्री जी मतलब मोदी जी परचम लहरा रहे हैं। हाँ मोदी जी नहीं लहरा रहे हैं, अच्छा भाजपा लहरा रही है। अच्छा मोदी जी और लगातार जीत रही है। हाँ लेकिन आप एक चीज देखिए हाँ कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में अगेंस्ट हम्म जो जो चीजें लिखी जा रही हैं, कभी राहुल गांधी के बारे में नहीं लिखी जा रही थी। हम्म इतनी ट्रोलिंग कभी राहुल गांधी की नहीं हुई। इतना अनफॉलो करना कभी नहीं हुआ। हम्म तो मैंने मेरा सिर्फ यही था कि उनका आभा मंडल गिरता जाएगा हम्म 2020 से, हम्म और वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। वो हम्म बिहार जीते, उत्तर प्रदेश जीते, इसके हम्म पहले हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, सब कुछ जीत जाए। हम्म लेकिन अब मैं भाजपा की जीतों पर आता हूँ। हम्म मैं कांग्रेस को भी मानता हूँ कि अपने करप्शन की वजह से गई तभी भाजपा आई। तो सब अपने जेनिथ पर पहुंचते हैं, करप्ट होते हैं, उसके बाद हम्म गड़बड़ होती। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो कोई किसी त्रिपुरा में भी भाजपा जीतती थी तो अयोध्या में पटाखे फूटते थे। बिहार जीता, कहाँ पटाखा फूटा? हम्म पटाखा फूटा, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किए। हम्म तो जो कुछ हो रहा है मतलब हो रहा है बस। लेकिन यहाँ पर मैंने तो बिहार पे कोई भविष्यवाणी की ही नहीं, न मैं ऐसा करूँगा ही कभी अब स्टेट्स पर। तो मोदी जी के लिए जो मेरी भविष्यवाणी थी कि कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे, मैं उस पर अडिग हूँ। और एक गणना मात्र है, अगर गलत होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी, क्षमा मांग लूँगा। क्योंकि मेरे गुरुजी भी तो सरकार गिरने की 2 बार भविष्यवाणी की, वो गलत हो गई। उन्होंने शादियों की एक आदमी की 4 बार बताई, गलत हो गई शादी। तो वो तो विश्व में पितामह है, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। बिल्कुल तो गलती स्वीकारना चाहिए, और सामने वाले को, ऑडियंस को गलती स्वीकार करने पर माफ भी कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि 2000 मतलब कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मतलब पहली सरकार गिर जाएगी, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद जो है, हाँ इसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। अच्छा तो क्योंकि जो भी लोग हैं, हम्म संभावित चेहरे हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो फडणवीस हों, मुझे ये लोग प्रधानमंत्री बनते नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो दिख रहे हैं। देश में क्या होने जा रहा है मुझे कुछ अजीब सा लगता लेकिन है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे ज्यादा दमदार दिख रहे हैं वो योगी जी दिख रहे हैं। बिल्कुल हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 29 से पहले नहीं बनेंगे। अच्छा 29 से पहले देश में कुछ अलग होगा, कुछ बस अलग इससे होगा। ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। 29 से फिर देश एक बार फिर चल पड़ेगा, और योगी जी देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। योगी जी। क्योंकि उनके पास बहुत दैवी शक्तियाँ हैं। अच्छा दैवी शक्तियाँ जिस पीठ पर हैं, वो पीठ बहुत विशालकाय पीठ है। मतलब दत्तात्रेय और या तो गोरखनाथ, यही दो। तो मैं एक बहुत बड़े मुंबई के ऑफिसर के घर गया, तो उन्होंने 2 तस्वीरें लगाई थी, दत्तात्रेय और गोरखनाथ। हमने कहा ये कौन? कहे कि यही तो 2 तंत्र के सबसे बड़े वो हैं। और दूसरी पीठ है ये जो कीनाराम और भगवान अवधूत भगवान राम की, बनारस। अच्छा। तो आने वाले समय में अगर मैं सर ये पूछूं आपसे कि किसकी ज़्यादा आपको लगती है संभावित, कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की कुंडली बहुत ज़्यादा दमदार है पीएम के लिए, तो वो कौन है? नहीं, मैं मुझे कोई नहीं दिखता, मैं साफ बता रहा हूँ ना, मुझे अच्छा। कोई नहीं। मैं चूंकि अभी दूसरे ज्योतिषी होते तो कहते थे गडकरी बन सकते हैं, हम्म तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुआ ना। हाँ मैंने गडकरी जी की कुंडली देखी है, मुझे हाँ मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं नजर आ रही है। हम्म हो सकता है कुछ नया कांड होने वाला हो। हम्म 2025 में हमने सर
देखा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए इसमें, लेकिन हम पीओके नहीं ले पाए हैं। तो आने वाले समय में कोई ऐसी संभावना नज़र आ रही है? देखिए 2000 जो 26 होगा हुँ, तो उसमें स्थितियां तो गड़बड़ रहेंगी। हुँ, हम इतने पॉजिटिव भी नहीं रह सकते। पाकिस्तान से हमारा फिर भिड़ंत होने वाला है, हुँ, लेकिन हम पाकिस्तान से थोड़े लड़ रहे हैं, हुँ, हम चाइना से लड़ रहे हैं। हुँ, तो पीओके अभी हम नहीं ले पाएंगे साफ नहीं ले साफ। पाएँगे। हाँ, 2026 में नहीं ले पाएंगे। हुँ, ये देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख सकेगा सर? कभी नहीं। कभी नहीं। राहुल गांधी की कुंडली में कोई योग नहीं है प्रधानमंत्री पद के। ओके, लेकिन मेहनत तो लगातार कर ही रहे हैं वो। नहीं, वो बनवाए, हो सकता है कभी अपनी पार्टी को बनवा दे, हाँ, विपक्ष में से किसी को बनवा दे, हाँ, लेकिन खुद नहीं बनते दिख रहे। हुँ। ठीक है। 2027 में सर उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। 2027 अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? अगर तय समय पर इसी संवैधानिक व्यवस्था में हुँ, 2027 में चुनाव होते हैं हुँ, और और तब तक इसी लोकतांत्रिक में बहुत हुँ, मतलब स्पष्ट करके बोल रहा हूँ, हुँ, इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हाँ, 27 में कार्यकाल पूरा होने के बाद योगी जी को कोई हटा नहीं पाएगा, तो पहले मैं बता दे रहा हूँ। हुँ, कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर मोदी जी और अखिलेश जी में, योगी जी और अखिलेश जी में मतलब लड़ाई या चुनाव होता है इलेक्शन में, तो योगी जी जीते। योगी जी जीतेंगे। तो अखिलेश जी की कुंडली में फिलहाल मुख्यमंत्री पद नहीं है, और ये उनकी निजी कुंडली और उनकी आदतों की वजह से नहीं है। हुँ, जैसे कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिए, और मतलब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ हुँ, कि पता नहीं कैसे पूरे भारत में कुर्सी लेना और कुर्सी देना ये राम जी ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पक्ष में पूरा सब कुछ था, हुँ, लेकिन कैसे चुनाव हुए, फेयर हुए, अनफेयर हुए, मैं नहीं जानता, हुँ, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं 3 चीज़ें याद करता हूँ। लालू यादव एक पहला व्यक्ति ऐसे थे, वो इंसान जिसने राम मंदिर का विरोध किसी भी मुस्लिम से ज़्यादा किया। हुँ, राम को मतलब उसने बोला हुँ, उल्टा सीधा, मैं भोले बाबा को मानता हूँ, हुँ, राम को नहीं। आज वो देखिए किस स्थिति में हुँ, है ना? कितने पाप किए उसने। हुँ, फिर उसके बाद तेजस्वी का एक मैं बाइट सुन रहा था, राम मंदिर ये है वो है कैसे बनेगा, क्या नाम सुना। फिर वो हुँ, खेसारी डांसर है, हाँ, पहले नाचती थी अब नाचता है। हाँ, तो वो बोला कि वहाँ पे अस्पताल, अरे एक छोटा सा राम मंदिर आपसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, तो देश कैसे चला, आपको सत्ता कैसे मिलेगी। मैम आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, सिविल सर्विसेज में तैयारी के लिए, हुँ, सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी बनने के लिए, बिना राम के, अगर राम की कृपा नहीं है, अब आप कहेंगे मुस्लिम राम को नहीं मानते, हुँ, तो वहाँ सूर्य होगा। जी, जी, तो अगर किसी का सूर्य बलवान है जी, तभी कुछ होगा, गवर्नमेंट पूरी राम है। हुँ, तो अब मैं एक थ्योरी निकाल रहा हूँ कि भाजपा का भाजपा का क्या बोले, उसकी किस्मत है कि उसके साथ राम है, हाँ, और राम जी बहुत गलत करने के बाद भी हुँ, उसके साथ है। हुँ, शायद ये राम जी इंतजार कर रहे हो कि और और गलत करो, हाँ, और गलत हाँ, करो, हाँ, और जबरदस्त करो, हुँ, तब हम किसी को सौंपेंगे। के तो उनके पाप अभी खत्म नहीं हुए, हुँ, और इनके पाप अभी उतने चढ़े नहीं हैं, चढ़े बस मैं नहीं, इतना जानता बस हूँ। इतना है, अभी घड़ा भरा नहीं है। घड़ा भरा नहीं। और उनका तो वो राज में याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ बिहार की जनता ने जो कुछ किया ठीक ही किया। हाँ, माफी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि राम ने कभी माफ नहीं किया। हाँ, तो भगवान राम ने जब नहीं माफ किया तो जनता क्यों माफ कर, जनता को मालूम है वहां पे वैसे ही सड़के रहेंगे। हाँ, जब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को ये नहीं मालूम कि वो खुद कौन है, हाँ, उनकी मेंटल स्टेटस ये है, हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है उनको। हाँ, वो जो मतलब साइकेट्रिस्ट
इतने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनको नहीं मालूम, और देश कौन चला रहा है, वो बिहार कौन चला रहा है, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन चल रहा हाँ, है। तो ये है कि राम जी ने सत्ता दिलाई है। राम जी ने और शुरू से लेकर चले हैं राम जी को। हाँ, शुरू से। हाँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, एक आपका पॉडकास्ट में एक और आपका बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वायरल हुआ। आपने कहा कि बॉलीवुड में सलमान खान और शाहरुख खान की जो डेथ है वो एक साथ हो जाएगी। कैटरीना का तलाक भी आपने बताया। हुँ। हाँ, इस पर क्या नहीं, अब कहेंगे? तो मैं वो डेथ की प्रेडिक्शन नहीं करता। एक हाँ, पॉजिटिव प्रेडिक्शन डेथ की करूँगा। हाँ। बाबा बागेश्वर की उम्र 90 साल है, अच्छा, और सैफ अली खान की लड़की का नाम क्या, सारा अली। हाँ। सारा अली 80 या 85 साल उम्र है। अब मैं पॉजिटिव प्रेडिक्शन हाँ, हाँ, करूँगा, हाँ, हाँ। तो ये है। हुँ, दूसरा, तलाक वाला तो, तलाक तो जिसका लिखा है वो होगा ही। अच्छा। आपने कैटरीना का बताया हाँ, था, बिल्कुल बताया। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है सर। जिसका तलाक होता है वो मतलब उसका भी सब कुछ अच्छा ही चलता है, उसके बाद खराब होता है। हाँ, मतलब आप 35 पे पहुंचने के लिए 1 पे तो आएंगे ही ना। हाँ। तो 1 पे तो अच्छा है, 2 पे अच्छा है, 34 पर भी अच्छा, 35 में खराब हो जाता है। हुँ, लूडो का खेलते हैं, 90 पे सांप, 99 पे काट सांप हाँ, काट लेता है। हाँ, हाँ। ये है। तो अभी बॉलीवुड के लिए कुछ सरप्राइज़ है 2026 में? नहीं, 2026 में ऐसे मैंने कोई टाइमिंग तो नहीं निकाला है। हुँ, बॉलीवुड के लिए सरप्राइज है कि बॉलीवुड में मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत ओवररेटेड फ़िल्म थोड़ा कम कमाल दिखाएगी, हुँ। और 2 या 3 फ़िल्में ज़बरदस्त जाएँगी, बाकी बॉलीवुड में सन्नाटा ही रहेगा। अच्छा। जिस तरह 25 में कितनी फ़िल्मों ने कमाई की, हुँ, मैं तो अब चूँकि जुड़ चुका हूँ बॉलीवुड से, तो मैं देख रहा हूँ। वैसे भी मैं फ़िल्मों का पसंद करता था, 8 फ़िल्में, जैसे हुँ, मुझे नसीरुद्दीन शाह, हुँ, स्मिता पाटिल और ओमपुरी, हुँ, ये जोड़ी इन्होंने ही फ़िल्में बनाई हैं हुँ, ज़्यादातर। कुछ फारूक शेख साहब लोग बनाए, और श्याम बेनेगल, ये हुँ। सब की मुझे पसंद है। अच्छा। हाँ, सर, आपने मैंने देखा 2 घड़ियाँ आपने पहनी हुई हाँ, हैं, तो ये कोई रेमेडी है? बिल्कुल रेमेडी है मैम। देखिए, मैंने कोई रत्न नहीं पहना है। हाँ, चूँकि मैं अपने गुरु के वचन का पालन करता हूँ, वो रत्न के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई शोध नहीं हुआ कि ये पता चल सके कि रत्न फ़ायदा करते हैं। लेकिन ये घड़ियाँ मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई हैं, अच्छा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें क्वांटम फिज़िक्स हुँ, जुड़ा हुआ है, और इसमें क्वांटम इन्फ्यूज़ होता है हर महीने, अच्छा, रिचार्ज होता अच्छा, है ना? और उस रिचार्ज की एक-एक घड़ी के मैं 5-5 हज़ार देता हूँ। अच्छा, दोनों घड़ियों की 10,000 में रिचार्ज कराता हूँ। अच्छा, उसे क्वांटम इन्फ्यूज़न कहते हैं। अच्छा, एक इन्फ्यूज़न यहीं बगल में ही होता है, अच्छा, गुड़गाँव में। अच्छा। 3 जगह है इंडिया में। तो घड़ी, कोई भी रेमेडी, हाँ, कोई भी रेमेडी काम करेगी। मैं, हो सकता है रत्न भी काम करते हो, हुँ, मैं मानता हूँ। लेकिन वो कुंडली में लिखा होगा हुँ, तब हुँ, कि ये काम करेगा। हुँ, मैनिफेस्टेशन काम करता है। मैंने जो-जो चीज़ें लाइफ़ में मैनिफेस्ट की, जब से मैंने मैनिफेस्टेशन को जाना, ऐसा कुछ नहीं जो ना हुआ हो। 100%, 1000%। लेकिन जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, जब मैं इंटरव्यू में गया, तो मैं काँपते हुए गया था। हुँ, एक फ़िल्म आई थी 12th फ़ेल। हुँ, हाँ, वो फ़िल्म देख के, क्योंकि मुझे आज सिविल सर्विस में ना जाने का कोई भी रिग्रेट नहीं है, हाँ, क्योंकि मैं अच्छे खासे कमा भी रहा हूँ, और मैं कम से कम एक आईएएस से तो ज़्यादा इज़्ज़त है ना? उनको, उनकी 10, 15, 25 लोग, 100 लोग उनको मिलते होंगे, हमको इतने लोगों का प्यार मिलता है। बिल्कुल। तो ये जब वो 12th फ़ेल में जाता है, तो मैं पूरे सिनेमा हॉल में अकेले था। बेटे को लेके मैं जाने वाला था, अयोध्या की बात मैं कर रहा हूँ। हुँ, उस समय फैज़ाबाद में था मैं। तो 12th में मैंने कहा ये फ़िल्म मैं देखूँगा, हुँ, इस फ़िल्म की स्टोरी मुझे मालूम। तो वो सीन आया तो मैं फट पड़ा, रो दिया। हाँ, चूँकि वैसे ही शर्ट, पैंट, जूते, और वहाँ पे हकलाना और सही बात बोलना, हुँ, वही सब मेरे साथ हुआ था। हुँ, मैंने वहाँ रिज़र्वेशन का जम के समर्थन किया था। हुँ, मैं थोड़ा मैं थोड़ा मेरे अंदर ये भाव है कि जो पिछड़ा तबका है उसको होना चाहिए था। लेकिन अब ये मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा अब सब बराबर है, सबको बराबर का हक देना चाहिए। लेकिन जो उस समय की स्थितियाँ थी, और मैंने एक नज़ीर भी पेश की थी कि
एक दलित महिला डीएम बन के जाती हैं अपने गांव में, और उनको वही उसी रूप में बुलाया गया, आओ आओ बैठ बैठ, जमीन पे बिठाया गया। तो वही नजीर लेके वो जस्टिस भगवती ने डिसीजन सुनाया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत, इंदिरा साहनी बनाम पता नहीं क्या, वो रिजर्वेशन पे वो एक नज़ीर बना था। ओके तो ये चीज़ें हैं। ओके जैसे आपने कोई रत्न नहीं पहना है, कोई रिंग नहीं पहनी है, लेकिन हम तो देखते हैं सर, लोग कहते हैं कि आप ये रत्न पहन लो तो आपकी जॉब लग जाएगी, ये आपने पन्ना पहन लिया तो ये हो जाएगा। देखिए, हाँ मेरा ये मानना है हाँ कि हर चीज़ का एक देवता है, हाँ और खुद से पूजा करिए, ना इसमें किसी को लाइए। वो मेरे गुरु तो ये कहते हैं, हालांकि मैं पूरा नहीं मानता इस बात को, हाँ कि वो पूजा करेगा तो उसको फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा, मंत्र वो पढ़ रहा है तो उसे फायदा होगा। और तो मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ चीज़ों पर जोर देता हूँ, रेमेडीज में मैं पर्टिकुलरली बता दूँ। घर के किसी भी सनातनी के घर के सेंटर से, बिल्कुल मध्य से, एक्सट्रीम ईस्ट में एक राम दरबार होना चाहिए, वो भी 16 दिशाओं के वास्तु, मैं वास्तु शास्त्री भी हूँ, 16 दिशाओं वाले वास्तु में वो होना चाहिए राम दरबार। तो मैं एक यूनिक राम दरबार मैंने पेंटिंग बनवाई 12 लाख की। अच्छा हाँ, और वो उसे मैं आपको ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी साइट पे उसे निकालूंगा, है ना। और उसी तरह मैंने माँ लक्ष्मी की एक पेंटिंग बनाई, उसमें जो जो कमियां थी, जो मैंने उन एक्ट्रेस की बात करी, वो मैंने पूरा किया और उसको मैंने डाला, और वो मतलब कॉपीराइट वगैरह सब हमने ले लिया। तो आदमी को पहली बात तो राममय होना है, नंबर 1। नंबर 2, लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी की पूजा करनी है, और त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र में रहती है, उनकी पूजा करनी है, और उनको परफ्यूम चढ़ाना है। अच्छा माँ को साउथ ईस्ट में रखना है, दोनों देवियों को साउथ ईस्ट में। फ्राइडेज को रोज़ के कैंडल्स जलानी है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो डिप्टिक की कैंडल जला सकते हैं, मैं ब्रांड भी बता दिया कि वो आप जलाएंगे तो लगेगा फूल है कि ये मतलब गुलाब है कि कैंडल है। अच्छा तो मतलब 10,000 में एक कैंडल आती है उसकी, अच्छा है ना, और एक रात में ख़त्म हो जाती है। तो दिवाली वगैरह पे यूज़ करते हैं वो। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये रेमेडीज़ हैं। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, राम की पूजा करिए। आपको आपको लड़ना हो, शक्ति चाहिए, हनुमान जी की करिए, और भी ऊपर है तो काली जी की साधना करिए, 10 महाविद्याओं की करिए, है ना। तो ये सब है, और रत्न वगैरह पर मैं बहुत, और एक चीज़ मैं बताऊं, रत्न में तो एक चीज़ तो मैं बता ही के जाऊंगा, कभी भी 2 ग्रहों के रत्न मत पहनिए बिना जाने समझे, क्योंकि मैं रत्न को मानता नहीं, फिर भी मंगल और सूर्य का रत्न मत पहनिए। ये फायरी प्लेनेट है, क्षत्रिय प्लेनेट है, और अगर ये आपको ज़्यादा एक्टिवेट कर दिए तो आप संभाल नहीं पाएंगे। आप पता चला कोई मार दिया, किसी से झगड़ा हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ये ऐसे लोग मालिक या मुगा जरूर पहने रहते हैं। तो इन रत्नों को मतलब अवॉइड ही करिए। और उन ज्योतिषियों से जो दशा देख के बताते हैं कि मंगल चल रहा है सूर्य में हो जाएगी, शादी नहीं हो रही सप्तमेश की दशा में शादी, ऐसे थोड़ा होता है सप्तमेश की दशा में शादी, 7वें के लॉर्ड में शादी हो जाएगी, ऐसे शादी निकालते तो शादी तो कुंवारे ही रह जाए लोग, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। सर जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूं, या अगर मैं आप पर्टिकुलर आपसे पूछूं, तंत्र मंत्र को मानते हैं आप? 1000%। 1000%। तंत्र तो इस समय इतनी बड़ी मतलब तंत्र आज से नहीं, शुरू से था मेरे ऊपर खुद। जब मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा था तो मैं ज्योतिष को मानता था, तंत्र को नहीं मानता था, मानता नहीं था। लेकिन मेरे घर में 10 महाविद्या होती थी, क्योंकि आप लोग को मतलब ये होगा कि जो देवियों की पूजा क्षत्रियों में ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे गांव में और सब नहीं होता। मेरे और मेरे ताऊ जी के यहाँ 10 महाविद्याएं होती रहती थी। अच्छा तो मेरे ऊपर तंत्र किया गया कि इनका सिलेक्शन ना हो। अब देखिए, वो तंत्र काम भी किया, लेकिन मैं बाद में ये भी मैंने देखा कि मेरी कुंडली में योग भी नहीं थे, और जिसने तंत्र किया उसके पास कुछ नहीं आज की डेट में।
तो तंत्र करने से पहले, किसी के ऊपर करने से पहले मैं लोगों को कहता हूँ आप 1000 बार सोचिए, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन तंत्र एक एक छोटी सी स्टोरी जानना चाहूँगा, इसी दिल्ली की है। इरफान खान साहब ग्रेट एक्टर, मैं उनको मतलब अंदर से प्रणाम करता हूँ। इरफान खान साहब ठीक है, वो अफीम वगैरह के तो करते ही थे, लोग इंडस्ट्री के लोगों ने बताया, लेकिन वो उससे नहीं मरे थे। एक फिल्म थी मदारी, इरफान खान की, बहुत क्लास की फिल्म हाँ। थी। तो मदारी फिल्म की शूटिंग करने इरफान खान साहब और उस डायरेक्टर कामत और एक और कोई, 3 लोग थे, रवि, प्रोड्यूसर रवि, तीनों लोग आए। और जैसे तीनों का इंतज़ार हो रहा हो, दिल्ली में आते हैं, 1 महीना या कुछ दिन शूटिंग करते हैं। यहाँ से जाते ही लोग टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके ऊपर एक बाबा ने तंत्र किया ओ। और वो लोग उस मारण किया, मारण से वो ख़त्म हो गए। और वो बाबा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनको मरे हुए 10-12 साल हुए। और बहुत जगह उनके फ़ोटो वोटो लगे रहते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा बाबा के। तो बाबा जब जिंदा थे तो भी मारण करते थे लोगों को, और गलत काम भी करते थे सब। और मैंने तो मतलब एक किसी स्टूडियो में मैंने फ़ोटो देखा तो मैंने कहा ये हटा लो, तुम्हारा आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। तो अच्छा। मैं चूँकि मैं डरता नहीं, कोई या और आदमी होता तो डरता, क्योंकि वो आदमी अटैक कर सकता है, मैं ये जो बोल रहा हूँ इस पर भी। अच्छा। लेकिन मैं चूँकि थोड़ा सा मुझे कोई हनुमान का भक्त हूँ, तो कोई मुझे वो नहीं। सोचिए इस तरह तंत्र हुआ। अब आप सोचेंगे कि बॉडीलेस, बिना बॉडी के सोल कैसे कर रही है। हाँ। तो स्टीव जॉब को जब नीम करोली बाबा मिले तो उनकी आत्मा ही तो मिली थी, तो 2 साल पहले ही चले गए थे। वो पूरा का पूरा जो आईफोन का कॉन्सेप्ट है वो स्टीव जॉब को नीम करोली बाबा ने दिया। आत्मा ने उनकी। हाँ, उससे जुड़ने पर स्टीव जॉब ने उससे बहुत चालाकी से सब कुछ छुपा लिया। उन्होंने कहा कि जो जो फ़ोन है, तो इसमें 2 चीज़ें बताई, हाँ। स्वाद और गंध। हाँ। जो 5 महाभूत होते हैं, पंच तत्व होते हैं, पाँचों इंद्रियाँ होती हैं। उन्होंने कहा कि इन पाँचों इंद्रियों में नाक और स्वाद का क्या है? तुम्हारे में 3 तो है। तो उन्होंने एक फल दिया काट के, खुद खा के, तो ये जो एप्पल का बना। हाँ। और एप्पल का फ़ोन जब शुरू में आता था आईफ़ोन, तो उसमें फ्लावर का लोगो हुआ करता था। अच्छा। तो लोग अगर, मैं चूँकि वॉलपेपर पर भी बहुत काम करता हूँ, मैनिफेस्टेशन में वॉलपेपर मैं दे देता हूँ, लोगों का काम हो जाता है। एक वॉलपेपर मेरा मतलब मनी प्लांट का वॉलपेपर है, वो स्पेशल है, मैंने बनवाया था। मैं यहाँ से लेके फ़ॉरेन तक लोगों के यहाँ देखा हूँ, कम से कम 5 लाख लोग तो उसको रखे ही हैं। अच्छा। वॉलपेपर भी काम करता है। तो बाबा ने ये दोनों चीज़ें दी, तब वो जाके आईफ़ोन कंप्लीट हुआ था। बाबा ने ये भी इशारा किया था बीमारी का, जो स्टीव जॉब तो कम एज में ही, फिर इसके बाद मार्क जुकरबर्ग भी उसी तरीके, लेकिन कोई अपनी कहानी बताता थोड़ा है। और वो सब सब विद्याएं हमारे देश की है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कष्ट इस बात का है। और जो खिलजी ने जलाया वो पूरा का पूरा बौद्धों का साहित्य, और हम लोगों ने, हिंदुओं ने इसलिए जलने दिया कि हमको बौद्धों से दिक्कत थी। बौद्धों को मारा गया और कड़ाहों में तला भी गया, ये भी हम ही लोगों ने किया, हिंदुओं ने भी किया ये सब काम। तो ये जानना चाहिए हमको अपनी गलतियों को, क्योंकि बौद्ध साहित्य और बौद्ध का जो साइंस है, ये वो पीला कपड़ा नमो बुद्धाय वाली की नीला और पीला की वजह ऐसी, मैं वो तंत्र, उनका तंत्र तो गजब है। मतलब आदमी को क्या बना दे, चूहा बना दे, बिल्ली बना दे। मायंग एक गांव है, वहाँ भी यही था, तो वहाँ तो गवर्नमेंट ने ही फौज खड़ी कर रखी हाँ। है, सेंचुरी वो बना दिया है, म्यूजियम बना दिया है। जैसे अभी आपने मारण की बात करी, तो क्या सर ये जो तंत्र मंत्र है, जैसे आपने मारण का बताया, तो ये मैंने पहले भी कई बार सुना है कि अगर आपने किसी पे मारण करा दिया तो फिर वो बचता नहीं है, उसका जाना तय है। हाँ, नहीं नहीं, वो तांत्रिक के ऊपर है हाँ। अच्छा। कि कितना कितना जबरदस्त उसने क्रिया करी। अच्छा। क्या एक एस्ट्रोलॉजर काट सकता है ये सब?
नहीं, एस्ट्रोलॉजर कैसे काट सकता है? हाँ एस्ट्रोलॉजर अगर तांत्रिक भी है हाँ तो काट सकता है। और दूसरा, अगर उसकी कुंडली में बचना हुआ तो बच जाएगा। हम्म तीसरी थ्योरी अगर हम माने तो उसका ऑरा आभा मंडल। हम्म लेकिन कुल मिला के अगर उसका जीवन लिखा है, वीर बहादुर सिंह पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, स्पेन की यात्रा में थे, हम्म उद्योग मंत्री भारत सरकार के वीर हम्म बहादुर सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको मारन किया गया बनारस में। वो हवा प्लेन एरोप्लेन में ही मर गए ओ मारन से, इसी बनारस में किया गया। और जिस परिवार ने किया आज भोग रहा है वो। हम्म तो ये तंत्र मंत्र भी बड़ी बुरी चीज है, मतलब सोच समझ कर, क्योंकि सर आज नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप बता रहे हैं बुरी चीज, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह दूध का खर्चा, पेपर का खर्चा, अखबार का खर्चा, वाईफाई का बिल, आपकी लॉन्ड्री का बिल होता है, हाँ आपका किचन का सामान होता है, ड्राइवर का होता है, उसी तरह तंत्र के लिए भी एक अलग अपना बजट रखे रहा करिए। आप कुछ तांत्रिकों को पकड़े रहिए, हीलर्स को पकड़े रहिए, खासकर अमेरिकन हीलर्स को, दे आर गुड हीलर्स। हम्म और अपने को रोज डिटॉक्स करते जाइए, ये हम्म मिलते रहते हैं। हम्म आप पे हो रहा, अगर आप सोशल मीडिया में आपके पास 1 लाख लोग हैं तो आप पे लोग फटे पड़े हैं, नाश कर रहे हैं आपका। सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल। सर क्या नेता जो हैं वो चुनाव जीतने के लिए तंत्र करवाते हैं? 100% कराते। अच्छा, हम्म। तंत्र से चुनाव भी जीता जा सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ तंत्र से चुनाव जीता जा सकता है, हाँ बिल्कुल जीता जा सकता है, लेकिन वो कुंडली में लिखा होना चाहिए। हाँ अब बंगलामुखी तो सभी करा रहे हैं। हाँ, वही वही बिल्कुल, मैं इसी बात में मैं देख रहा हूँ जिसको देखिए वही बंगलामुखी करा रहा है। हाँ अब पता चला 2 लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, ये भी बंगलामुखी करा रहे हैं, ये भी बंगलामुखी करा रहे हैं। हाँ अब मैं इस पर एक बहुत बढ़िया मुझे याद है, जॉन या जो ओड्रॉफ करके एक जज हुआ करते थे हम्म 1905 में, 1905 में, तब कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। हम्म तो एक आदमी को वो मुकदमा जज साहब सुनाने जा रहे थे, तो उसको फांसी या उम्र कैद होने जा रही थी। हम्म तो जो पेन उठाया वो, ये जाके कोई भी अमेज़न पे बुक ले सकता है, हम्म जॉन वुड्रॉफ की बुक्स है और जॉन वुड्रॉफ के ऊपर बुक्स है। हम्म तो वो पेन चल ही नहीं पाए, हम्म घंटों ट्राई किए। तो एक आदमी ने कहा, जज साहब आप ये कोशिश छोड़ दीजिए, आप फैसला नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि नीचे बंगला मुखी चल रहा है, इसी परिसर में ये आदमी कर रहे हैं, ये क्या होता है। जज गए, उन्होंने उसी दिन रिजाइन दिया, और उसके बाद वो 10 महाविद्याओं की, उन्होंने गजब काम है उनका, जो ड्राफ्ट का डेविड किंसले के साथ उनका नाम लिया जाता है 10 हम्म महाविद्याओं पर, और बंगला मुखी पर, श्री विद्या पर उन्होंने खूब लिखा है। हम्म जैसे अभी मैनिफेस्टेशन की आप बात कर रहे थे सर, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए सर मैनिफेस्टेशन के, और उसके आपने बाद किया है? हाँ बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के पॉडकास्ट मैंने किए, और मैं इस पे बिलीव भी कर, मतलब मैं सर कैसे बताऊँ आपको, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट से, जैसे आपने कहा ना कि जो आपने मैनिफेस्ट किया वो आपके आपके साथ हुआ है, मैंने खुद ये चीज़ें महसूस की हैं कि मैनिफेस्ट आप जो करो ना वो आपको देर सवेर मिलता है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होना है, हाँ, सही है। तो तो मैनिफेस्टेशन मैं क्या मैं है? कह रहा हूँ, हाँ भाग्य में जो लिखा है उसको सेट असाइड कर दीजिए। हम्म भाग्य से हर आदमी थोड़े पढ़ पाता है। हम्म हम्म एक ज्योतिषी भी अपना कंप्लीट कुंडली नहीं पढ़ता, उसको क्या एक ज्योतिषी भी सोचता है जो होना होगा, उसको मालूम है, हुँ, जरूरी घटनाओं को वो देख लेता है। हुँ, मैं अपना अनुभव बताऊं, पैसे वैसे को लेके देख लेता है, क्रंच तो नहीं आने वाला है, बुरा समय तो नहीं आने वाला, इतना ज्योतिषी देखता है बस। वो अपने बच्चे की कुंडली कोई ज्योतिषी नहीं देखता। हाँ, रही बात मैनिफेस्टेशन की, तो मैं सिर्फ एक टेक्निक बताता हूँ। हाँ, जैसे आपको किसी ज्वेलर की शॉप है, हुँ, वहां आप गए, हुँ, आपको गोल्ड रखा हुआ मिला, गोल्ड के बिस्किट, आपको 1 किलो बिस्किट चाहिए। हुँ, अब आप उस 1 किलो के बिस्किट को दिमाग में डाले रहिए, लेके घूमिए, विजुलाइज करिए कि मैं लेके घूम रहा हूँ, रात में पकड़े हुआ हूँ, सोया हूँ तब भी उस बिस्किट को रखा हूँ। एक दिन वो आपका होगा, 100% होगा। इस पर मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। हुँ, और अभी मैं कार्यक्रम के बाद आपको दिखाऊंगा, हाँ, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे ये कैसे हुआ। हुँ, तो आपके पास 5 रुपए भी नहीं हो, आप मैंने, लेकिन लेकिन लेकिन
इसमें स्केप्टिसिज्म नहीं चलेगा, जरा सा भी संदेह मत करिए अपने ऊपर। जो आप अपने ऊपर ही हंस रहे हैं तब समझिए आप, जरा सा संदेह मत करिए और जरा सा डर मत पालिए और गिल्ट ना हो। मतलब एक अपराधी कहते हैं इसको कोढ़ हो गया है ना, तिल तिल कर मरा, तो तिल तिल के वो तब मरता है जब उसे गिल्ट होती है। हाँ। अदरवाइज अपराध करके आपको कोई गिल्ट नहीं हुआ तो आप बच के निकल जाएंगे। बहुत पापी आए यहाँ पर धरा पे, हाँ। मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ। हाँ। थोड़ा बहुत जुकाम बुखार में निकल लिए, हाँ। क्योंकि उनको गिल्ट ही नहीं था। गिल्टी नहीं था। ये मैनिफेस्टेशन है। मैं बड़े पापियों की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी के ही बात करूँ, निकल लिए, कुछ नहीं हुआ। और बिहार में देखिए भोग रहे हैं बेचारे, उनको गिल्ट है, कहीं ना कहीं वो जुड़ा था किसी, उसके अंदर भगवान की कुछ है। तो बहुत सारे राक्षस पापी असुर ऐसे हैं। तो अगर आप पाप कर रहे हैं तो गिल्ट मत करिए। हाँ। और मैनिफेस्टेशन भी तो एक तरह का नेगेटिविटी है ना, कि आप उसको चालाकी से अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं। तो कुछ लोग अननोइंगली, वो जान नहीं रहे होते कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं एक लड़के को बता रहा हूँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ करीब 14 सालों से, नहीं सॉरी 12 सालों से। वो लड़का एक बार मैं मुझसे मिला तो मैंने उसको समझाया कि कुछ बिजनेस करो, मुझे उसमें एनर्जी दिखी। आज वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कोई सोच नहीं सकता। अच्छा। जबरदस्त। तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके। जैसे सर मैनिफेस्ट की अगर हम बात ही कर रहे हैं, तो जब मैं मैनिफेस्ट को नहीं समझती थी, मैं मतलब तब का एक छोटा सा आपको बता रही हूँ, मतलब अब मैं वो सोचती हूँ कि वाकई इसी को मैनिफेस्ट कहते हैं। मतलब मुझे एक कंपनी में ज्वाइन करना था, और मैं जब भी पुरानी कंपनी में होती थी सर, तो मैं हमेशा ही सोचती थी कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, बस मुझे कॉल आने ही वाला है। तो मैं हमेशा अपने लोगों को कहती थी कि मेरी बात हो रही है, मेरा कॉल आने वाला है। ये करते करते मुझे 3-4 महीने हो गए, और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास कॉल आया और मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि वाकई मतलब मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज है। मैं जब हाँ। सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहा था तो मेरे मन में आता था कि यहाँ पे रिजल्ट निकलता है, यहाँ पे ये होता है। हाँ। यही है कि मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, मेरा हो रहा है प्रीलिम्स में। हाँ। मेंस में हो रहा है कि मैं जम के लिख रहा हूँ। हाँ। तो मैं फिलॉसफी हिंदी में लिखता था, हाँ। सोशियोलॉजी इंग्लिश में लिखता था। ये हाँ। भी शायद मतलब मैं अजूबा ही रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब इंटरव्यू गया तो मैं ये मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहा था। ओ। मैनिफेस्टेशन मैंने 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 तो पाउलो को पा, पाओ पाब्लो कोहलो की वो जो अल्केमिस्ट है वो भी नहीं पढ़ी थी उस वक्त। अच्छा। मैनिफेस्टेशन का तो शुरुआत वहाँ से हाँ। हुआ है ना। हाँ। और मतलब पढ़ना चाहिए लोगों को। लेकिन मैं लोगों को बताऊंगा कि कुछ मत पढ़िए। एक छोटी सी बुक है, पैराडाइम पैराडाइम करके है, पतली सी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बॉब प्रॉक्टर की। अच्छा। पढ़िए आप, ओके। मैनिफेस्टेशन सीख जाएंगे। और अगर अगर आप नहीं सीख पा रहे तो छोड़ दीजिए, पर नहीं कर पाएंगे वो। आप ये इस तरह समझिए कि चाबी जैसे नटवर लाल या इस तरह के होते नहीं, आए ऐसे कि 2 मिनट में चाबी खुल गई। हाँ। वो इसी तरह का मैनिफेस्टेशन है। उसको ब्रह्म क्या है बताया नहीं जा सकता। ब्रह्म हाँ। सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरा, हाँ। ब्रह्म को बताया नहीं जा सकता। उसी तरह मैनिफेस्टेशन है, लेकिन मैंने बहुत कुछ बता दिया कि आप उसको लेके वही आप वर्तमान मतलब फ्यूचर में जिए, फ्यूचर में जिए। आगामी जो आपके साथ होने वाला है उसे वर्तमान में स्वरूप में अपने मन में 24 आवर बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी गिल्ट के करते रहिए। यही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और चल रही है, जैसे अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आता है कि 11-11 ये बड़ा लकी टाइम है, 11-11 4-11 इस पे आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको मिलनी ही मिलनी है चीज़ें, ऐसा कुछ है कि? पता नहीं, मैं इनकार नहीं करता इन सब चीज़ों से। लेकिन इसमें कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं पहली बात तो न्यूमरोलॉजी जो वर्तमान स्वरूप है उस वक्त मानता नहीं। लेकिन नंबर्स भी इस प्लेटो ने या अरस्तु ने कहा था कि 1 आम, 2 अमरूद, हाँ। 3 केला। हाँ। आपने देखा है? एक को देखा है आपने कभी? नहीं। एक आम को देखा है लेकिन एक को देखा है? नहीं।
नहीं देखा। नहीं। गिनती को देखा है उस आपने? कहाँ है? प्लेटो ने कहा कि ये, मैं पहली किसी हाँ। पॉडकास्ट में थोड़ा सा भावुक हो गए, फिलोसफिकल हो गया हूँ, सॉरी। हाँ, हाँ, तो प्लेटो ने कहा है कि संख्याएं जगत में विद्यमान है, हाँ। नंबर्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। हम्म। अब आप सोचेंगे एक कहाँ है? कहाँ है? हाँ, तो आइडिया इसको, अरस्तु, प्लेटो का आइडिया, अरस्तु का आकार, जैसे आकार को बताया गया कि प्याज है, इसको छिलते जाइए, जो जब खत्म हो जाए वही प्याज है, वही आकार है। द शेप इज दैट। ओके। हाँ। संतरे को छीलते जाइए, जो बचे वही संतरा है, क्योंकि जो खत्म होने वाला है हम्म। वो 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 कुछ नहीं है, और हम्म। जो जो कभी ना खत्म हो वही ब्रह्म है, वही हम्म। ईश्वर है। हम्म। तो ये जैसे अगर हम तंत्र की बात कर रहे थे सर, तो क्या तंत्र किसी देश पर भी किया जा सकता है? लोगों पर नहीं, तो नहीं किया जा नहीं, सकता? नहीं, नहीं हो इतना सकता इतना इतना? प्रभाव। भारत के अलावा अगर मैं बात करूं सर, तो भारत को छोड़कर दुनिया में और कहाँ पर तंत्र होता है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। हम्म। आपने कभी सोचा कि ब्रिटेन ने ही क्यों राज किया पूरे दुनिया पर? फ्रांस में क्रांति ब्रिटेन से पहले आई थी, जहाँ तक मुझे याद है। हम्म। अमेरिकन तो तब मान लीजिए कोई बात नहीं। सिसरो ने कहा था, सिसरो हम्म। सिसरो ने खुद एक ब्रिटिश सोशलॉजिस्ट या विचारक था। सिसरो ने कहा था, जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति अंगड़ाई ले रही थी, हम्म। तब ब्रिटेन के लोग जंगलों में नंगे घूमा करते थे। आप इसे गूगल करिएगा, दर्शकों से मैं कहूँगा, हम्म। सिसरो के इस वाक्य को गूगल करिए और पढ़िए, आपके गूज़बम्प्स आ जाएंगे कि जब भारत की सभ्यता अंगड़ाई ले रही थी, मतलब गुप्ता पीरियड, हम्म। तो उस समय ब्रिटिश ब्रिटेन के लोग जंगलों में घूमते थे। अचानक कहाँ से इतने जानकार हो गए, लाल कपड़ा, इस धरती के नीचे के लोगों से उनका कनेक्शन हुआ, ओ। आसुरी शक्तियों से। ठीक, अब मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता। फिर उन्होंने राज किया। वो आसुरी शक्तियाँ फिर किसी और कम्युनिटी को मिलती हैं, फिर और कम्युनिटी को मिलती हैं। और मैं एक एक एयरपोर्ट का भी नाम बता दूँ यूएस में, हम्म। उसके नीचे उन लोगों का ड्रामा चलता रहता है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो तंत्र, सबसे बुरा तंत्र जो है अफ्रीका और है, और अफ्रीका से भी बुरा तंत्र ऑस्ट्रेलिया का है, जो जल के अंदर रहते हैं लोग, वो करते हैं, ओके। समुद्र के नीचे। ये किसी ने नहीं बताया सर आज तक, ये बिल्कुल अलग है मेरे पॉडकास्ट में। और वो शब्द मैं नहीं बोल सकता, जो शब्द है जो यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो फिर वो मेरे पे नुकसानदेह हो सकता है, ओ। उनको पता चल जाएगा ये लोग जो हैं। अच्छा। तो आप आपको गलतफहमी है कि आपको नहीं कोई देख रहा है। जो बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, इसी इसी आपके अगल बगल ही असुर मानवीय रूप में घूम रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, सिविल ड्रेस में पुलिस घूम हाँ, रही। हाँ, हाँ। वो एक फिल्म थी हंगामा, उसमें कहता है सीआईडी के लोग हैं, हाँ। है ना? है ना? हाँ। मतलब स्पेशल सीआईडी हम हाँ। लोग हैं। तो उसी सीआईडी के रूप में घूम रहे हैं हम लोग। हम्म। तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना, कई बार देखना। कई बार देखना है। Yeah. सर आप कहते हैं मतलब कई लोग का हमने देखा और सुना कि उपाय काम करते हैं, मतलब रेमेडीज जो हैं वो काम करती हैं। अगर ऐसा है तो क्या सड़क पर जो भिखारी बैठा हुआ है सर, उसकी किस्मत बदल सकती है उपाय नहीं, करके? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। ये जो रेमेडीज, तेल, शीशी रख देना, हाँ। जौ रख देना, पत्ते पर के- नाम लिख देना या। केला चढ़ा देना, और हाँ। ये वो, तो कुछ लोग बुरा मान गए कि मतलब ये सब आप देवी देवताओं की, जो कि ईश्वर नहीं है, देवी हम्म। देवता ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक है। और आज तक देवी देवता बहुत, कुछ एक को भले बताओ ईश्वर कौन है, हम्म। किसी को ये नहीं पता ईश्वर कौन है। तो देवी देवताओं की आराधना से उनसे आप मांग सकते हैं, लेकिन उनके नाराज होने का भी खतरा है, ये भी ध्यान रखिए। हम्म। जितने छोटे लेवल के देवता होंगे, उतनी ज़्यादा डिमांड उनकी होती है। हम्म। जो गांव के कुल देवी हैं, हम्म। कुल देवता हैं, उसके आगे क्षेत्रपाल होते हैं। हम्म। हम्म। और उसके आगे आप कंतारा फिल्म में देखे होंगे, हम्म। क्षेत्र मतलब एरिया के जो गॉड हो, हम्म। वो सब नाराज भी होते हैं देवता। अच्छा। ऐसा नहीं इन्होंने मुझे ये नहीं दिया, कहते नहीं कि, मैं गांव में सुनता था, कहते थे कि उनको पानी नहीं दिया गया, ये मठिया नाराज हाँ, हैं, ये है वो हाँ। है। तो यही है। तो बड़े देवता हैं तो उनका कॉन्शियस लेवल और ऊपर है। हम्म।
मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, अगर कुल देवता की बात हो रही है सर, अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बताऊँ, मेरे एक जानकार में थे, तो उनके एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। तो अब एक्सीडेंट हुआ तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो सडन वो बच्चा जो है उठता है और जो उसकी मदर थी उससे बोलता है कि तुमने मुझे कपड़े नहीं चढ़ाए। छोटा सा बच्चा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं चढ़ाए हैं, तुम मुझे कपड़े चढ़ा देना। तो उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ किया, बच्चा ठीक भी हो गया। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या फिर ये सब मैंने सुना कि हमारे कुल देवता नाराज हो गए थे, दादी आई थी, नानी आई थी, तो क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है। होता है। अभी तक की सबसे साइंटिफिक दर्शन रहा है, मैं अपने लोगों से भी ज़्यादा साइंटिफिक मानता हूँ, बुद्धों का है। अच्छा। बुद्ध दर्शन, उनको भी पुनर्जन्म पे मानना पड़ा। बुद्ध ने कहा कि हम यहाँ से पोगा पंथ को हटाना चाहते हैं, जो ये चीज़ें हैं, लेकिन पुनर्जन्म के माने बिना हम कैसे करें? हुँ, तो पुनर्जन्म के लिए उन्होंने शब्द यूज़ किया, प्रत्युत समुत्पाद। हुँ। मतलब एक बल्ब लगातार, ये जो बल्ब एडिसन ने बताया ना, हाँ। वो बुद्ध ने पहले बता दिया था कि बल्ब जो लौ है वो लगातार नहीं जल रही है, धीरे जल रही है, बुझ रही है, जल रही, बुझ रही है, और जितनी तेजी से जल बुझ रही है कि पता नहीं चलता। पता नहीं चल रहा। उसी तरह हम आते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। जिस तरह गीता में भगवान को ऐसे ऐसे दिखाया गया, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे ना। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। बहुत से लोगों ने एक और बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी भी वायरल हुई जिसमें कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है। मतलब आने ये वाला सब तो नाटक है। नाटक। देखिए, मैं सुशांत की आत्मा से मिली, हाँ। सुशांत मुझ अरे सुशांत ऐसा हो गया, जगह जगह पता चला कटोरा लेके सुशांत घूम रहा हुँ, है ना? हुँ, सुशांत सिंह एक आध किसी के आए होंगे, बाकी इसी आपकी दिल्ली नोएडा गुड़गांव का सब लोग है, हुँ। फैलाया माया जाल है। लाखों लाखों लोग 10-10 लाख रुपए सुशांत से मिलवाने के लिए लोग ले हाँ, रहे हैं, है ना? सुशांत साहब के यहाँ आके बता रहे हैं, है ना? उनकी सगी बहन को कुछ नहीं मालूम, पर बाकी लोगों को सब मालूम है। हाँ। पर हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर बताया गया है, जब मैं सुशांत से मिला, तो इसमें 90% फ्रॉड्स हैं। ओके। इनसे बचिए, इनको भगाइए, हाँ, दौड़ाइए इनको सड़कों पर। हाँ, बिल्कुल। अब अगर हम सर राशियों की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, हाँ, है ना? क्योंकि अब सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो ये भी चाहते हैं कि आपसे ये भी पता चल जाए कि भई मेष से मीन राशि तक की अगर हम बात करें, तो इनके लिए 2026 जो है, वो कैसा जाने वाला है? तो सबसे पहले मैं चाहूँगी सर मेष से ही शुरू करें कि जी, मेष के देखिए, लिए। हुँ, पहली बात तो मैं यहाँ पे एक वो लेना चाहूँगा, दर्शकों से एक डिस्क्लेमर के साथ मैं शुरू करूँगा जी। कि अ, एक राशि में लगभग 1 अरब लोग आ जाते हैं हुँ, ऑलमोस्ट, हुँ, हुँ। या 90 करोड़ मान लीजिए। तो इस तरह से राशिफल को लें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। इस राशि 2026 का जो मैं राशिफल पढ़ रहा हूँ, इससे बिल्कुल डरे नहीं। मैं जो कुछ भी गलत बताऊँगा तो आपको सचेत कर रहा हूँ, हुँ, उसको आप दिखा लीजिए। ठीक है। मेष राशि है, हुँ, मेष राशि वालों को अ, जो इस वक़्त उनके उनको मतलब भाग्य उनका चमकेगा, मैं ये हुँ, कह सकता हूँ। उनके फ़ादर से उन्हें बड़ा सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा। जो लोग सरकारों में हैं वो मंत्री पद तक पा सकते हैं। लेकिन कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ओह! जिनको भी कहीं पे अननेचुरल ग्रोथ दिखाई देती हो, या फिर छाले वगैरह दिखाई देता हो, तो उनको संपर्क करना चाहिए आगे के लिए लोगों से, है ना? तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, ये अपने मेष राशि वाले अपनी आँखों को थोड़ा, आँखों पर ज़्यादा ध्यान दें, आइज़ का टेस्ट कराएँ। और बच्चे, कोई एक बच्चा विद्रोही हो सकता है आपसे, वो हो सकता है 26 के लिए, तो उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दें। हुँ, अब आते हैं हम वृषभ राशि पे। तो वृषभ राशि का जो ये साल होगा, हुँ, ये वृषभ राशि के लिए भी वो बीमारी ओह! दिखती है। ठीक है। तो कृपया करके सिर्फ आप जांच कराइए, हुँ, ज़्यादा मत वो होइए। वृषभ राशि के लिए एक और बैड न्यूज़ है कि वो कार्य क्षेत्र में उनको प्रॉब्लम आएगी, हुँ, जॉब जा सकती है या जॉब में बड़ी संघर्ष मिलेगा। अच्छी चीज़ क्या है कि घर परिवार में शादियाँ होंगी, बेटों हुँ,
बेटी की शादी कर सकते हैं लोग, और खूब मांगलिक कार्यक्रम होंगे, और आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति का योग जबरदस्त योग बनता दिखता है वृषभ राशि का। मिथुन राशि पर आते हैं तो मिथुन राशि में अपने वेट को कंट्रोल करें, वेट बढ़ सकता है, और इसके साथ साथ शादी के योग बनेंगे, या कोई अफेयर होगा, या कोई नया साथी मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, और इसके साथ साथ एक प्रमोशन या कोई नई जॉब मिल सकती है। अब हम आते हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि का ये है कि दोस्तों से जबरदस्त सहयोग मिलेगा, ओके। और इसके बाद नई सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकता है जबरदस्त। तीसरा, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ेगा, और इसके बाद विदेश यात्राएं बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं कि विदेश यात्राएं कर्क राशि के लोगों का हो ही, मतलब विदेश यात्रा ये लोग कर सकते हैं। फिर आई सबसे बड़ी राशि सिंह राशि। मैं लोगों से बता देना चाहता हूँ कि एक राशि है जिसमें कोई भी ग्रह बैठे वो बलवान हो जाता है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि से बड़ी कोई राशि, लेकिन चंद्रमा इस राशि के फल को मत मानिए, उसमें जो ग्रह और बैठे, जैसे सूर्य बैठ गया सिंह राशि का, तो प्रतापी हो जाएगा, वो डरे बरेगा नहीं, फिर वो दिक्कत कर सकता है। लेकिन ये भी एक बाकी, मान लीजिए टिमिड हो गया आदमी, अगर छठे घर में ऐसे कोमल प्लैनेट्स बैठ गया तो आदमी दब्बू हो जाएगा, नहीं तो सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए दिक्कत है, एंजाइटी का समय है। बच्चों से अच्छा संकेत मिलेगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, इनका बच्चों के लिए बड़ा अच्छा ग्रोथ दिखता है। पत्नी से संबंध थोड़ा सा खराब रहेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा खराब रहेंगे, और लव लाइफ खराब जाएगी। कन्या राशि बेस्ट, द बेस्ट, उनके लिए सब कुछ अच्छा है, घर परिवार, और अगर पॉलिटिशियन है तो आगे बढ़ने का राजयोग है, जबरदस्त राजयोग है, और कोई भी शत्रु है तो अपने आप वो गायब हो जाएगा। और इसके बाद तुला राशि आती है। तुला राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन स्ट्रेस बना रहेगा। इसके साथ ही प्रमोशन और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस, मतलब जॉब, गवर्नमेंट जॉब कहाँ कितनी मिलती है, जॉब मिलने या प्रमोशन मिलने की संभावनाएं हैं, और लक फैक्टर काम करेगा, भाग्य साथ देगा, कोई नया भी चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा। ये इनके लिए है, तुला राशि के लिए। हम आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के ये धन का जबरदस्त संयोग बन रहा है, खूब धन मिलता दिख रहा है, घर में मांगलिक कार्यक्रम दिख रहे हैं, और इसके साथ साथ परिवार में कलह दिख रहा है किसी तरह का। ये सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि वाले लोगों को। धनु राशि का इस वक्त उनका मतलब टेम्पो हाई रहेगा, बढ़िया रहेगा। नंबर 2 धनु राशि ही है, सिंह राशि के बाद सब प्रभावशाली 2 ही राशियाँ जिनको गजेटेड राशियाँ, राजपत्रित राशियाँ बोली गई। तो राजपत्रित राशियाँ इनका ठीक रहेगा, और इनका पत्नी वैवाहिक संबंध सब सही रहेगा। थोड़ा बहुत ये चिड़चिड़े होंगे, झगड़ा कर लेंगे इस साल, झगड़े से बचें, और किसी भी मुकदमे से इनको बचना होगा धनु राशि को। अगर हम मकर राशि में आते हैं तो इनको अपने आई साइट पर बहुत ध्यान देना होगा, और कोई सर्जरी संभव है, और इसके बाद इमोशंस से बचें। कोई आपका चाहे लड़का हो या लड़की हो, इमोशन में फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा, आपके ऊपर तंत्र होने की संभावना है, इसलिए आप पहले से बचाव करें। घर के अंदर कलह बहुत ज़्यादा दिख रही है 2026 में। अब इसके बाद बचा है हमारा कुंभ राशि। कुंभ राशि। कुंभ राशि थोड़ी सी परेशान रहेंगे लोग ये, लेकिन इसके साथ परेशानी के साथ साथ इनको खूब सारे गेन होंगे, अवार्ड मिलेंगे इन लोगों को। जैसे कुंभ राशि या